गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश न होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जीवन का अर्थ केवल संघर्ष में है, जीत या हार भगवान के हाथ में है। इसलिए चलो संघर्ष का जश्न मनाएं। कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय नहीं होती। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक सब कमाई के ही रूप है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को ही बदल लें। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। चढ़कर तू अकेला पहल करके देख, काफिला खुद बन जाएगा। जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है, एक बार और कोशिश कर। तू सब्र रख, जो तेरा है तुझे मिलके रहेगा। जित और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जित होगी। सोच को ले जाओ अपने उस शिखर पर, ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाए। जिस व्यक्ति ने शांत होकर एक जगह बैठना सीखा हो, उस व्यक्ति के लिए जीवन में कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, जीवन की कठिनाइयों से लड़ना सिखाता है। अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। अपने सपनों का न होने दो अंत, अपने हौसलों को रखें हमेशा बुलंद। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। मंजिल न मिलने पर गम न करना। जिंदगी के सबक हमें रास्तों से मिलते हैं, मुकाम से नहीं। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोगों को सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। जब भी जिंदगी आपको रुलाए, समझना गुनाह माफ हो गए, और जब भी जिंदगी हंसाए, समझना दुआ कबूल हो गई। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता है, उससे दो हाथ हर दिन करना जरूरी है। सपना देखने में बुराई नहीं, बस जागने पर चलना जरूरी है। सिक्का दोनों का होता है, हेर का भी, तेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलटकर के ऊपर आता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब हैं। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहाँ पता कि इस दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय, अहंकार से कठिनाइयाँ। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। ऊंचाइयों पर वह पहुंचते हैं जो परिवर्तन की सोच रखते हैं। उम्मीद जीत की न छोड़ना कभी, मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता है यही। हार तो आसानी से मान जाते हैं सभी, तुम रुकना, जीत मिल जाएगी तभी। जहां तक तुम देख सकते हो जाओ, जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप आगे देख पाएंगे। जिसे आप बल से नहीं हरा सकते हो, उसे आप बुद्धि से अवश्य हरा सकते हो। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है, और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है,
एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को डोट बदल लेना ही बुद्धिमानी है। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां है वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं, इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अत्यधिक क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क ही नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पूरी तरह पतन हो जाता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं होते और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही कभी मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है जिसके मन और आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो एवं जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जानता हो। कोई भी उपहार भेंट तभी अच्छी और पवित्र लगती है जब वह पूरी तरह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए और जब उपहार देने वाला व्यक्ति उस उपहार के बदले में कुछ पाने का इच्छा बिल्कुल भी न करता हो। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।